हमारे हीरो मोलियान की चू फैमिली को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के बाद यांग फैमिली के एल्डर्स उसे बंदी बना लेते हैं और एक खूंखार भेड़ियों के जरिए सर्वाइवल टेस्ट पास करवाने के बाद वो उन्हें एक पावरफुल सोल बीस्ट ढूंढने को कह रहे थे, जहां हमारे हीरो मोलियान को एक पावरफुल सोल बीस्ट मिल जाती है जो कि एक मूनलाइट फॉक्स थी। इस फॉक्स की खासियत ये है कि ये म्यूटेंट हो सकती है, साथ ही अपनी पावर, एनर्जी और स्पीड को 4 गुना ज्यादा इंक्रीज कर सकती है, वो भी मूनलाइट की पावर में। और उसके बाद वो उसे ट्रेन करने लगता है, पर ट्रेनिंग के दौरान उसकी फाइट उस बुली से हो गई थी। अब 9th लेवल का मूनलाइट फॉक्स होने की वजह से वो इस फाइट को जीत जाता है, जिसकी वजह से वो बुली लड़का मर गया था। इसके बाद तो मोलियान की बॉडी में भी वो व्हाइट आई डीमन हावी होने लगता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि उस व्हाइट आई डीमन की वजह से हमारे मोलियान को काफी ज्यादा पेन हो रहा था और उसे उसकी बॉडी से निकलता देखकर ये दोनों छोटे छोटे बीस्ट बहुत ज्यादा डर जाते हैं। पर उस व्हाइट आई डीमन को तो सोल पावर चाहिए थी और अभी कुछ दिन प्रैक्टिस करने की वजह से मोलियान के पास काफी अच्छी खासी सोल पावर थी, जिसका 80% ये व्हाइट आई डीमन कंज्यूम करके वापस उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है। अब तक वो दोनों पेट्स काफी ज्यादा डर गए थे, जिन्हें शांत करते हुए मोलियान कहता है कि उसके पास अभी भी 20% सोल पावर बची है, पर आगे ये डीमन उसे ना मार डाले, इसलिए उसे कंटिन्यू करना होगा खुद की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना। फिर वो फॉक्सी के चोट पर मरहम लगाने लगता है, क्योंकि कुछ ही दिनों में वो कंपटीशन स्टार्ट होने वाला था, पर उसे इस बात की चिंता होने लगती है कि पता नहीं तब तक फॉक्सी रिकवर कर भी पाएगी या नहीं। इसके बाद हमें एक सर्वेंट को दिखाया जाता है जो कि मास्टर चाओ के पास गया था, ये बताने के लिए कि जंगल में उस बुली पर्सन का पेट मिला है जो कि मरा पड़ा है। इसका मतलब यही है कि उसे किसी ने मार डाला। मास्टर चाओ इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो उससे पूछ रहे थे कि ये काम किसका हो सकता है। उस सर्वेंट के ये बताने पर कि जंगल से आधी रात को सिर्फ मोलियान बाहर आया, तो वो एल्डर यकीन नहीं करते कि वो इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है, इसलिए वो सर्वेंट को ये बोलकर भगा देता है कि सभी स्टूडेंट को इकट्ठा करो, क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी एक स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट ढूंढना है जिसके लिए उसे रिवॉर्ड मिल सके। वो इसी बारे में सोचकर काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। सारे स्टूडेंट्स ग्राउंड में इकट्ठा हो चुके थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मास्टर चाओ ने उन्हें यहाँ क्यों बुलाया होगा। तभी वहाँ मास्टर चाओ अपीयर होते हैं और वो सभी स्टूडेंट को बता रहे थे कि वो बुली लड़का जो उसे किसी ने आधी रात को जंगल में बुलाकर मार डाला है। उस बुली लड़के के मरने की बात सुनने के बाद स्टूडेंट आपस में बात करते हुए फुसफुसाने लगते हैं कि वो तो बहुत ज्यादा पावरफुल था ना, और तो और उसके पास एक 9th लेवल की हीलिंग वुल्फ भी थी। तभी मोलियान की रूममेट भी अचानक से ये नोटिस करती है कि उसका रूममेट कल रात को काफी देर से आया था वापस, वो भी बहुत ज्यादा इंजर्ड होकर। यहाँ मास्टर चाओ अनाउंसमेंट करते हैं कि इस घटना की वजह से अब जो टेस्ट कुछ दिनों बाद होने वाला था वो अब कल होगा। बैटल की बात सुनने के बाद मोलियान काफी ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि फॉक्सी अभी भी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई थी। रात में मोलियान को ऐसा लग रहा था कि जैसे उस पर कोई हमला करने वाला है, पर ये तो उसकी रूममेट थी जो कि उससे बुक बोरो करने आती है। अचानक से इस तरीके से डरने की वजह से उसकी रूममेट कह रही थी कि तुम तो काफी ज्यादा डरावने हो, पर मोलियान का कहना था कि यहाँ मौजूद हर एक इंसान काफी ज्यादा डरावना है। उसकी रूममेट को पता था कि इसने लास्ट नाइट को किसे मारा है, तो वो कहती है कि वो तुम्हारा असली कॉम्पिटिटर नहीं था, बल्कि उससे भी स्ट्रॉन्ग 2 और स्टूडेंट मौजूद है। पर मोलियान उसे ये कहकर चुप कराते हुए सोने को कहता है कि कल हमें जल्दी उठना है। नेक्स्ट मॉर्निंग सभी स्टूडेंट्स बैटल के लिए इकट्ठा हो गए थे और उन्हें मॉनिटर करने के लिए मास्टर चाओ और वो सर्वेंट जाकर ड्रम बजाते हुए अनाउंसमेंट करता है कि ये फाइट ड्यूल होने वाली है, मतलब 2-2 का पेयर बनाया गया है और एक दूसरे को मारने के बाद ही दूसरा वाला जीत पाएगा। टोटल 4 स्टूडेंट फाइट करने वाले हैं और उसमें से जो 20 बचेंगे उनकी भी आपस में फाइट होगी और फिर लास्ट वाले सरवाइव करेंगे। एक ही दिन में 2 फाइट की बात सुनने के बाद मोलियान काफी ज्यादा परेशान होने लगता है, क्योंकि फॉक्सी ने अभी सिर्फ 50% रिकवर किया है और ऐसे हालत में वो एक साथ 2 फाइट में कंटिन्यू कैसे करेगी। मास्टर चाओ इस खूनी खेल के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे थे, तो ये देखने के बाद एक स्टूडेंट डर के वहाँ से भागना शुरू कर देता है, तो उसे मारने के लिए मास्टर चाओ अपने वुल्फ को समन करके उसे उसके पीछे दौड़ा रहे थे। ये वुल्फ काफी ज्यादा खतरनाक था, जिसके खतरनाक अटैक करने की वजह से और एक जबरदस्त रोर करने की वजह से काफी सारे स्टूडेंट्स डर जाते हैं। ये देखकर मास्टर चाओ हंस रहे थे और मोलियान काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। हमें गेकिंग नाम के स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो अपने खंजर से वहाँ पर मौजूद एक लिजर्ड को मारते हुए कह रहा था कि ये मरने का बहुत अच्छा तरीका है। सभी को उसकी ये क्रूअल हरकत काफी ज्यादा खराब लग रही थी। वो वुल्फ अपने मास्टर के पास वापस चला जाता है, जिसपे मास्टर चाओ सभी से कह रहे थे कि अगर कोई भी बच के यहाँ से जाने की कोशिश करेगा तो उसकी भी हालत ऐसी ही होगी। उस बंदे की फाइट गेकिंग से होने वाली थी, तो अब गेकिंग जीत जाता है, जिसपे उसको तो काफी अफसोस हो रहा था कि कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी उस बंदे ने मिस कर दी। उसे मेरे हाथों से मरने का काफी अच्छा मौका मिल रहा था। इधर सभी स्टूडेंट्स की फर्स्ट बैटल हो रही थी, जहाँ वो अपने ओपोनेंट को मार करके सर्वाइवल टेस्ट क्लियर कर रहे थे। जिसपे स्टूडेंट्स का सोल पेट मर जा रहा था, उनकी बॉडी को ले जाकर स्टोर कर दिया जाता है ताकि उन्हें खूंखार जानवरों को खिलाया जा सके। अब वो सर्वेंट अनाउंस करता है हमारे मोलियान के बारे में, जहाँ फाइट के लिए जाते हुए मोलियान अपनी रूममेट से कह रहा था कि ध्यान रखना, अपनी एनर्जी को ज्यादा वेस्ट मत करना, क्योंकि हमें 2
फाइट लड़नी है। इधर मोलियान की ओपोनेंट एक फीमेल थी जो कि उसको देखने के बाद कहती है कि मैं तुम्हारी बॉडी को जानवरों के लिए छोड़ दूंगी और तुम्हारी उस छोटे सी फॉक्स के फर का हेड बना लूंगी। उसने अपने हाथ में एक प्लांट छुपा रखा था और इसके बारे में मोलियान को पता लग जाता है। वो लड़की दिखा तो ऐसे रही थी जैसे कि वो अपने सोल पपेट को समन करने की कोशिश कर रही है, पर फिर वो अचानक से उस पॉइजनस प्लांट का यूज करते हुए मोलियान पर अटैक करने ही वाली थी कि वो अपने खंजर से उसके हाथ को कट कर देता है, जिसकी वजह से उस पॉइजनस प्लांट का असर उसी की बॉडी में होने लगा था और वो वहीं गिर जाती है। ये देखने के बाद स्टूडेंट्स भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि आखिर मोलियान को पता कैसे लगा कि इस लड़की के हाथ में ये प्लांट मौजूद है। उसने सबके देखने से पहले ही इस अटैक को अच्छे से भांप लिया था। मोलियान की इस हरकत की वजह से सभी की नजरों में वो आ जाता है और यहाँ मास्टर चाओ अपने सर्वेंट के कान में कुछ फुसफुसाते हैं, जिसके बाद उनका सर्वेंट लिस्ट के पास जाकर छेड़खानी कर देता है, जिसकी वजह से अब गे किंग, जिसकी फाइट किसी और से होने वाली थी, अब उसका फाइनल ओपोनेंट और कोई नहीं बल्कि मोलियान होने वाला था। अब जिन स्टूडेंट्स ने अपने फर्स्ट राउंड को क्लियर कर लिया था, अब उनकी सेकंड राउंड में आपस में एक दूसरे से फाइट होने लगती है, जहां वो फिर से एक दूसरे को मौत के घाट उतार कर सर्वाइवल टेस्ट को कंप्लीट कर रहे थे। एक एक करके स्टूडेंट्स कम होते रहते हैं और अब एक लास्ट फाइट बची थी जो कि हमारे मोलियान और गे किंग के बीच में होने वाली है, जिसे स्टार्ट करते हुए मास्टर चाओ कहते हैं कि देखता हूँ कि अब ये लास्ट प्लेस के लिए कौन जीतता है। उन्हें तो लग रहा था कि मोलियान को आराम से ये लड़का हरा देगा। इधर गे किंग मोलियान को अपने सामने देखने के बाद कह रहा था कि तुम्हारा वो फॉक्स स्पिरिट मेरे सामने ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं करने वाला, क्योंकि मेरे पास है एक स्केल स्नेक। उसका स्नेक काफी ज्यादा पॉइजनस था, जिसे समन करने के बाद वो अपनी एक खतरनाक एनर्जी रिलीज करना शुरू कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ फॉक्सी को बाहर निकालने के बाद वो काफी गुस्से में लग रही थी। वो तेजी से उस स्केल स्नेक की तरफ आगे बढ़ते हुए उसकी बॉडी पर एक स्लैश लगाने वाली थी, पर उसकी चमड़ी मोटी होने की वजह से उस पे एक छोटा सा स्क्रैच लगता है। पर वहीं दूसरी तरफ वो स्नेक अपने कॉइल टेक्निक का यूज करते हुए फॉक्सी को चारों तरफ से घेरने लगा था। तो ये देखकर मोलियान उसे ऑर्डर देता है कि उससे दूर आ जाओ। मास्टर की बात मानते हुए फॉक्सी ऐसा ही करती है और यहाँ स्नेक अपने वेनम का यूज करते हुए तेजी से अटैक कर रहा था। उसका वेनम काफी ज्यादा पावरफुल था, इतना कि फॉक्सी के टेल पर लगने की वजह से वो थोड़ा सा जल जाता है। ये देखने के बाद तो मोलियान भी काफी ज्यादा परेशान हो गया था, इसलिए वो अपने नाइफ से एक स्नेक अटैक करने वाला था। पर इससे पहले कि ये अटैक गे किंग को लग पाता, उसका वो स्केल स्नेक आकर उसे चारों तरफ से घेर लेता है। तो मौका पाकर फॉक्सी काफी तेजी से उसके ऊपर स्लैशेस लगाना शुरू कर देती है, पर ये मून ब्लेड भी उसके ऊपर ज्यादा काम नहीं करते और फॉक्सी के हील ना होने की वजह से उसकी बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं थी, उसके पांव भी कांपने लगे थे। और ये नजारा दूर से स्टूडेंट देखते हुए कह रहे थे कि लगता है तुम्हारा रूममेट मरने वाला है। मोलियान की रूममेट उसे सपोर्ट करते हुए कहती है कि फॉक्सी अभी तक रिकवर नहीं हुई है, इस वजह से उसकी कॉम्पैक्ट एबिलिटी कम हो गई है। तो उस दूसरी स्टूडेंट का कहना था कि इस हालत में तो वो और तेजी से मर जाएगा। इस लड़की को पता था कि मोलियान की ये रूममेट उसके प्यार में गिर गई है, इस वजह से वो उससे और ज्यादा चिढ़ रही थी। इधर गे किंग अपने स्नेक को आगे भेजते हुए कह रहा था कि तुम्हारी उस छोटी फॉक्स का अटैक मेरे स्नेक के डिफेंस को कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मेरा ये स्नेक तुम्हारे फॉक्स को एक बार में निगल जरूर सकता है। और ये बोलने के बाद वो एक क्लिंग इविल बाइट टेक्निक का यूज कर रहा था, जिसकी वजह से उसके स्केल स्नेक का ऑरा काफी ज्यादा मर्डरस हो जाता है। ये देखने के बाद मोलियान के साथ साथ और भी काफी सारे स्टूडेंट्स बुरी तरीके से डर रहे थे कि अब उस मूनलाइट फॉक्स का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये स्नेक पहले तो उसे काटेगा और उसकी बॉडी में अपने पॉइजन को घुसाएगा। पर यहाँ मोलियान फॉक्सी से पूछता है कि क्या तुम रेडी हो, और उसके हाँ बोलने पर वो मूनलाइट शेडो टेक्निक का यूज कर रहा था, जिसकी वजह से फॉक्सी के 2 क्लोन बन जाते हैं। सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि अब ये क्या करने वाला है कि तभी फॉक्सी तेजी से आगे बढ़ते हुए खुद ही उस स्नेक के अंदर चली जाती है। गे किंग तो ये देखकर हंसते हुए कह रहा था कि कितना अच्छा तरीका सोचा है मरने का। सभी को लग रहा था कि गे किंग ये फाइट जीत चुका है, पर तभी अचानक से उसका स्नेक तड़पने लगता है। सभी को पता लग गया था कि फॉक्सी अपने मूनलाइट ब्लेड का यूज कर रही है और उसका ये हिडन टेक्निक था मूनलाइट शैडो ब्लेड, जिसका यूज करने की वजह से वो उस स्नेक के चीथड़े उड़ाते हुए बाहर आ गई थी और वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में थी। फॉक्सी को इस कंडीशन में देखने के बाद बच्चे काफी ज्यादा चौंकते हुए कह रहे थे कि ये पक्का 9th लेवल पर होगा, और मास्टर चाओ भी काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कह रहे थे कि ये लड़का इतना ज्यादा चालाक है कि उसने ये बात मुझसे भी छुपाई। गे किंग हार चुका था क्योंकि उसका सोल पेट मर गया है, इसलिए उसे 2 स्टूडेंट लेने आते हैं, पर तभी उसके हाथ एक नाइफ लग गया था। फॉक्सी तो मोलियान को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने आ जाती है, पर ये बंदा मोलियान को नहीं बल्कि खुद को मारने वाला था, ये कहते हुए कि मैं एक आसान तरीका चुनूंगा मरने का। इसलिए वो अपना गला काटते हुए वहीं अपनी जान दे देता
देता है। अब तक मोलियान ने फॉक्सी को अपने अंदर ले लिया था और ये देखने के बाद मास्टर चाओ काफी गुस्सा होते हैं कि मैं इस लड़के को जिंदा नहीं रहने दे सकता। इसके बाद वो गुस्से में अपने हाथों की एनर्जी रिलीज करते हुए मेंटल डिप्रेशन पावर का यूज कर रहे थे। इस टेक्निक की वजह से मोलियान की स्पिरिचुअल सोल को काफी ज्यादा पेन होने लगता है। अब अपने मास्टर को इतनी बुरी तरीके से तड़पता देखकर फॉक्सी बाहर आने के लिए छटपटाने लगती है। मोलियान की रूममेट मास्टर चाओ से पूछ रही थी कि वो तो जीत गया है ना, फिर आप उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? पर वो किसी की बातों पे ध्यान नहीं देते क्योंकि उन्हें तो मोलियान को जान से मारना था। इसलिए उसे मेंटली काफी ज्यादा वीक करने के बाद वो अपने बीस्ट के साथ उसके सामने आ जाते हैं, जहाँ वो मोलियान से ये कह रहे थे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे अपनी पावर को छुपाने की। अपने मास्टर को खतरे में देखने के बाद फॉक्सी काफी बुरी तरीके से तड़प रही थी कि वो किसी तरीके से बाहर आ जाए, पर मोलियान उसे बाहर नहीं बुलाता क्योंकि वो जानता था कि उसकी जान भी खतरे में हो जाएगी। अब तक मास्टर चाओ को लग रहा था कि जाओ को मारने वाला शायद कोई और होगा, लेकिन अब मोलियान की पावर देखने के बाद वो समझ जाते हैं कि इसे उसी ने मारा है। मास्टर चाओ की ये बात सुनने के बाद स्टूडेंट भी काफी ज्यादा शॉक रह गए थे। काफी देर तक